मेरा गुरु भी भगवान ही है। मेरा भगवान जो है वो मैं हूँ और मैं तू हूँ। तू मैं हो गया, मैं तू हो गया। राधा श्याम हो गई, श्याम राधा हो गया, एक ही हो गया, दो है ही नहीं अभी। दो में ही खिटपिट है, दो में ही बातें हैं, दो में ही जो है वो चिंतन है, दो में ही दुख सुख है। तो तुम्हारे भीतर दूसरा आएगा और तुम्हारे भीतर जो है वो अशांति होगी। जब भी अशांति होवे तुम समझ लेना कि दूसरा घुस के आया है, चोर हमारे दिल में। जरूर कोई चोर आया होगा तुम्हारे घर में दूसरा, तो तुमको अशांत करके गया। जब अपना आप देखेंगे भगवान तुम्हारे अंदर घुस के आएगा तो तुमको शांति आ जाएगी। क्योंकि भगवान का ही दिल ये जो है वो भगवान का घर है। भगवान तुम्हारे दिल में जब तक नहीं बैठेगा तब तक तुम्हारे को शांति नहीं आएगी। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। ये खुदी तुम छोड़ो तो तुमको खुदा उधर ही मिल जाएगा। सच्चा घर है आत्मा का घर, सच्चा घर है परमात्मा का घर, और वो घर तुम्हारे भीतर ही है। तुम उस घर को छोड़ के और तुम शरीर में आके और बाहर ढूंढते हैं भगवान को, तो और भी दूर हो गया भगवान। भगवान की इच्छा रखना कि भगवान मेरे को मिले, ये भी तो इच्छा ही है। तुम पहले से ही भगवान है तो कहाँ मिलेगा? अभी तुम इस बिल्डिंग में बैठे हैं, अभी तुम जाते हैं इस बिल्डिंग को बाहर देखने के लिए, भाई कहाँ ये बिल्डिंग मिलेंगी। टैक्सी वाला बोलेगा आओ तो मैं बिठाऊं, मैं तुम्हारे को इस बिल्डिंग में लेके आता हूँ। सारी दुनिया तुमको घुमा के आएगा, बहुत पैसा भी लेगा, फिर वापस इधर ही आना पड़ेगा। जहाँ तुम खड़ा है वहां से अगर थोड़ा भी बाहर गया तो धक्के में आ जाएगा, बहुत धक्का खाना पड़ेगा। तो बी स्टिल एंड नो दैट यू आर दैट। शांत हो जाओ और जहां तुम खड़ा है उधर ही तुम समझो कि मैं भगवान हूं। नो दैट यू आर दैट आत्मा। भाई आत्मा के सिवा मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा है, तो मैं हूं। जो है सो तुम ही है। उधर से तुम थोड़ा सा भी हटेगा तो और भी जाके खड़ा बनेगा। भाई मैं इधर जाता हूँ उधर भगवान बैठा है, भाई मूर्ति में भगवान है, भाई समाधि में बैठता हूँ, भाई वृंदावन में जाता हूँ उधर भगवान का दर्शन होता है। एक माई ने बोला वृंदावन में बहुत मजा, भाई क्या मजा है? भाई उधर रासलीला होती है, कृष्ण भगवान साक्षात आता है उधर वृंदावन में। भाई हम जब घूमते हैं वृंदावन की गलियों में तो कृष्ण भगवान की मुरली इधर से सुनाई देती है। और हम तो गए तो उधर तो बोला इधर जितनी बदमाशी होती है कहाँ भी नहीं होती है वृंदावन में। सब बदमाशी चोरी, मथुरा में हम गए तो उधर रोज चोरी हो गई। आधी रात को चोर हम उठ के बैठ गए, भाई क्या हुआ है? भाई चोरी होती है। बोला इस शहर में चोरी क्यों होती है? बोला कृष्ण चोरी नहीं किया, हम भी चोरी करते। कृष्ण नहीं उसको भगा के गया रुक्मणी को, हम भी रोज एक लड़की भगाते हैं। इतनी बदमाशी उधर लगी, जैसा कृष्ण ने किया था हम भी करते हैं। वो चोरी करता था, हम भी रोज पहुंच गए। सभी लोग कुछ सुनाते हैं, मैं आपको सुनाती हूँ। हमारे दादा के टाइम में हम लोग क्लास फेलो थे, गुरु भाई जैसे नहीं कहते हैं, तो वो सारे आए हैं मेरे से मिलने। कहा उन्होंने बहुत कृपा करी है हमारे ऊपर, ऐसे कभी निकलते नहीं हैं। अचानक मुझे फ़ोन किया कि हम लोग आए हैं आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, जहाँ भी आप मिलो, कहने आपके सत्संग में मिलेंगे और आपके घर में भी, दोनों जगह। मैंने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ। तो वो हमारे पास आए हैं 10 जने माउंट आबू से। हाँ, तो दादा भी जाते हैं अक्सर माउंट आबू, और माउंट आबू में सारा प्रोग्राम होता है। तो आप सबके सन्मुख हैं वो, मैं बोलूँगी आप सबको थोड़ी बहुत अपनी बताएंगे अनुभव दादा का जो भी है। तो कैसे हम सब साथ में थे, कैसे सत्संग सुनते थे, छोटे थे, उम्र से छोटे थे, बाकी आत्मा में तो दादा ने चढ़ा के सबको समान कर दिया। तो आप इनके पास आए हैं, मैं जानती नहीं हूँ, बहुत दिनों के बाद पहली बार मिली हूँ। ये अपना इंट्रोडक्शन भी आपको देंगे और आराम से अनुभव लीजिए। देखिए कैसे इतनी दूर हर साल दादा इनके पास जाते हैं। इसका सारा होटल बना हुआ है माउंट आबू में, और वहाँ ब्रह्म कुमारियों का भी है, और दादा इनके पास जाके रहते हैं। दादा का पूरा होटल वहाँ पे लॉक है। जब दादा आते हैं माउंट आबू तो
तो दादा वहाँ रहते हैं, बहुत प्रोग्राम देते हैं हम सभी के लिए भी, ऑनलाइन देते हैं वैसे भी। तो ये बहुत वहाँ सेवा करती है। गोपी इसका नाम है, कृष्ण की गोपी है, सबसे बहुत प्रेम से चलती है। मेरे से तो उसका खास प्यार है, तभी मेरे पास आई है, नहीं तो कौन इतनी दूर से आता है मिलने के लिए। मैं जान नहीं सकती, मैं कभी मिली भी नहीं हूँ इतने सालों में, पहली बार हम आपस में मिल रहे हैं। तो बहुत अच्छा है इसका। छुटपन में जब करते थे दादा के साथ बैठ के, तो ऐसा नेचर मिला हुआ था जैसे आपस में गुरु भाई हैं, उसकी तरह से। बहुत नेचर इसका अच्छा है, स्वभाव मेहनती है बहुत। देखिए इसने माउंट आबू में अकेले ने दादा का साथ लेकर कैसे होटल बनाई है। आपको कभी भी टाइम मिले जाके देखिएगा, माउंट आबू में बहुत अच्छा इसका होटल बना हुआ है। कैसे इसने रास्ते सेट कराए हैं दादा के लिए, कैसे फैसिलिटीज़ दी हैं दादा को, कितने बड़े बड़े काम करती है। लॉकडाउन में जब दादा बम्बई से आने वाले थे तो स्टेशन पर खड़ी थी ये, तो पोस्ट मास्टर से पूछने लगा कि आप स्टेशन पर खड़ी हैं, किसका इंतज़ार कर रही हैं। तो उसने दादा के लिए बोला आज मेरे डैडी आने वाले हैं। तो उसने कहा डैडी आने वाले हैं तो आप खड़े रहिए, आपको मदद करते हैं। तो सब लोगों ने इसको बहुत मदद करी और दादा को लेके होटल में गए। तो इस तरह की जो प्रीत है, देखिए कैसे प्रीत ने अपना रंग दिखाया। और आज सब सत्संगी उसके पास जाते हैं, महफिल जमाते हैं, ज्ञान करते हैं। मेरे को तो जो थोड़ा बहुत इधर से सत्संगी आते हैं सुनाते हैं, मैं तो वो बता रही हूँ। बाकी मैं बहुत बरस बीत गए, मैं कभी मिली नहीं हूँ इससे, नाम सुनती रहती हूँ। एक बार बम्बई में मिले थे, है ना, तब ये वहाँ पे थी। कितने साल हो गए गोपी? हाँ, वो तो साथ जुड़े हैं, उसकी कोई बात नहीं। वो तो मैंने बताया ना, दादा से हम लोग सब जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा। हाँ बोलो क्या चीज़? हाँ, बम्बई में सिर्फ, बाकी तो वैसे नहीं मिले हैं। तो आज हमारे गांधीधाम में तो बरस बीत गए जब गीता भगवान के साथ थे। खैर कोई बात नहीं, हमारे पास सब यादें ताज़ी हैं, नई हैं। तो आज आपका संयोग हुआ है मिलने का, पता नहीं कैसे कृपा हुई है गुरु की, जो आपस में मिले हैं। हाँ, माइक दो ना। मन था कि मैं आपसे मुलाकात करूं, और ख़ास इस बार लखनऊ का प्रोग्राम मैंने आपसे मिलने के लिए ही बनाया था। कि रूबरू मिले, बहुत साल हो गए। और आपका मैं कई बार YouTube में भी सुनती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका ठहराव वाला जीवन और डिसिप्लिन लाइफ बहुत इम्प्रेस करती है। और मैंने देखा कि एक बार मैंने आपका सुना था, मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि आपने कहा कि कोई अपने घर की कोई बात बता रहा था, तो आपने कहा नहीं, सिर्फ आत्मा की बात करो। वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप बड़े दादाजी भी याद आता है कि वो कोई यहाँ वहाँ की बातें करते थे तो अखबार लेकर खड़े हो जाते थे, मतलब बैठ जाते थे, बराबर, और सुनते नहीं थे। तो ये आप में वो बात मुझे क्लिक हुई, जी फील हुई। और अभी भी मुझे ये लग रहा है कि उन्हीं की मैं देख रही हूँ, दादाजी की, गीता भगवान की, माता की झलक आप में ही दिख रही है। बराबर। तो बहुत मन कर रहा था कि हम मुलाकात, वैसे संगत में या बहुत रश में होती हैं तो ऐसे रूबरू मुलाकातें नहीं हो पाती। तो इसीलिए मेरा भाव था मैं सत्संग भी सुनूंगी आपका और आपसे पर्सनली भी मिलूंगी। सही, बहुत अच्छा किया। अब मैं तो चाहूँगी कि आप बताएं अपने बारे में या सत्संग करेंगे। वो तो मैं बताऊंगी, इसकी कोई बात नहीं जी। पर तुम थोड़ा ये जो हमारे प्रेमी बैठे हैं ना दादा के जी, वो ज़रूर चाहेंगे कि 70s की बात, 60-70s की बात जब तुम मिली थी तो वो बताओ इन सबको। अच्छा, बड़े दादा के साथ? हाँ, बड़े दादा। हम छोटे थे, स्कूल लाइफ थी मेरी। और माउंट आबू में हमारे पापा और डॉक्टर थे, सीएमओ की पोस्ट, चीफ डॉक्टर थे। तो वहीं पर हमारा बंगलो था
और एक रोड क्रॉस करके हमारा स्कूल था। तो हमारी मदर नहीं थी वहाँ उस वक्त, मेरे बड़े ब्रदर के पास गई थी एग्ज़ाम्स के लिए, और मैं और मेरा छोटा भाई था। और अचानक हमको देखा, हम स्कूल से हम जैसे ही आए तो गीता भगवान दादाजी और काफ़ी संगत थी, अपने कौशल्या मम्मी, कौशल्या जी और लीला दादर वाली और शुल्ल और काफ़ी और भी अहमदाबाद की सत्संगी थे। बराबर। तो उन सभी ने मुझके 10 जने थे, तो मेरे को बोला कि तुम्हारे पापा के गुरु कौन है। और मेरे पापा तुलसी माता से जुड़े हुए थे शुरू में, क्योंकि डॉक्टर माखीजानी और मेरे पापा डॉक्टर थदानी दोनों भाई थे ना? दोनों साला और बहनियाँ थे। हाँ हाँ, तो वो हमारे मामा जी लगते थे तुलसी भगवान से ही। हाँ, फिर उनकी दोस्ती ऐसी थी, तो जो भी बात उनको अच्छी लगती थी डॉक्टर माखीजानी को पापा से शेयर करते थे। तो इसीलिए पापा के गुरु हुए। तो जब गीता भगवान माउंट आए पहली बार 1971 और ऐसे में, तो स्कूल में मैं मैट्रिक पढ़ रही थी, मतलब 15-16 साल की उम्र थी मेरी। तो आते ही मेरे को बोला कि आपके गुरु कौन है। तो जैसे ही हमने गीता भगवान की आंखों में कशिश और ग्लो देखा, तो मैंने उनकी ओर इशारा किया। तो उन्होंने पहली बार मेरा हाथ पकड़ के मेरे को गले लगाया, आलिंगन कर दिया। बोला कि तुम्हारा और हमारा पूर्व जन्म का नाता है और इस जन्म में तुम हमारे पास आई हो। हाँ, बराबर। और वो नहीं पता था कि ऐसे पकड़ के पूरी जिंदगी उन्होंने ले ली, साथ होंगे। हाँ, प्यार प्यार में सब कुछ ले लिया उन्होंने। हाँ। और फिर ऐसे अक्सर हम हर वैकेशन में हम वहाँ जाते, पापा हमारे को भेजते थे गुरु के पास। तो कैसे उन्होंने अपने